दोस्तों आज से लगभग 50 साल पहले किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि 2020 तक हमारे पास इलेक्ट्रिक कारें होंगी जो अपनी एडवांस लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से एक डीजल और पेट्रोल इंजन से भी ज्यादा एफिशिएंट होगी। पर आज हमारे पास इलेक्ट्रिक कारें ही नहीं बल्कि इनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की भी जरूरत नहीं होती, यानी कि ये सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर चल सकती है। और आज से 50 साल पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि 2020 तक हमारे पास होंगे रियूजेबल रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, सैटेलाइट और एस्ट्रोनॉट के कैप्सूल को लॉन्च करके वापस अर्थ पर सेफ लैंड करेंगे। दोस्तों सोचिए कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है। एक रॉकेट को फिर से लैंड करवाने के लिए रॉकेट में लगी हर एक चीज का परफेक्ट तरीके से काम करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर हर सिंगल सेकंड में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है जिसके बेस पर रॉकेट्स में लगे कंप्यूटर्स का एल्गोरिथम रॉकेट इंजन के थ्रस्ट को गाइड करते हैं और हर एक चीज यहाँ पर परफेक्ट होनी बहुत ही जरूरी है, तभी एक रॉकेट लैंड कर सकता है। और ये भी हम इंसानों ने पॉसिबल कर दिखाया। आज से 50 साल पहले इस चीज की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, पर आज ये हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है। आपने इस आदमी के बारे में तो सुना ही होगा, ये है इलोन मस्क, एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और एक फ्यूचरिस्ट। इलोन मस्क उन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जो फ्यूचर में हम इंसानों के लिए सबसे जरूरी है। जैसे ये अपनी टेस्ला मोटर कंपनी में बनाते हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो पूरी तरह से निर्भर है अपनी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर। स्पेस एक्स में ये रियूजेबल रॉकेट बनाते हैं और सोलर सिटी में ये सोलर सेल टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में लगे हैं। हाइपर लूप में ये एक ऐसी ट्रेन पर फोकस करते हैं जो हाइपरसोनिक स्पीड से एक वैक्यूम टनल के अंदर चलेगी। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिनको इलोन मस्क आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर ही पॉसिबल कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक जेट। दोस्तों दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उन सभी को पावर मिलती है पेट्रोलियम इंजन से। बिना ऑयल इंजन के ये काम नहीं कर सकते और पेट्रोलियम की आज की प्रोडक्शन रेट के हिसाब से एक स्टडी में पता चला है कि दुनिया के पास सिर्फ 50 सालों का ही पेट्रोलियम बचा हुआ है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल हमारी अर्थ पर लिमिटेड है। आज दुनिया में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेट्रोलियम से ही चलते हैं, केवल रॉकेट्स को छोड़कर। दोस्तों अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स और इलेक्ट्रिक कार तो बिजली से चलती है, पर मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी दुनिया की मैक्सिमम बिजली कोयले से ही बनती है, तो इनडायरेक्टली ये भी पेट्रोलियम से ही चलती है, क्योंकि अभी हमारे पास सोलर पावर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है जिसे हम दुनिया की सारी इलेक्ट्रिक कारों को सोलर पावर से चार्ज कर सके। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इलोन मस्क विचार करते हैं पूरी तरह से बिजली से चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स पर, जिनको चार्ज किया जाएगा सोलर पावर का इस्तेमाल करके। एक इलेक्ट्रिक प्लेन को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी बैटरी। बैटरी जितनी ज्यादा पावरफुल होगी प्लेन उतनी ही तेज उड़ पाएगा हाई एल्टीट्यूड पर और वर्टिकल टेक ऑफ जैसी लैंडिंग भी कर पाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है। पर एक बैटरी की पावर को हम कैसे माप सकते हैं? दोस्तों एक बैटरी की पावर को मापा जाता है इसकी एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से, यानी कि एक बैटरी के वेट और बैटरी की वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है। ऐसे हम एक बैटरी की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी बैटरी उतनी ही पावरफुल होगी। एक इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने के लिए आवश्यकता होती है 400 वाट हावर पर केजी से भी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी बैटरी की, यानी जो बैटरी 400 वाट हावर पर केजी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे पाए हम उस बैटरी से एक बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेन बना सकते हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी तक की जो बेस्ट बैटरी है वो है टेस्ला कार में लगने वाली लिथियम आयन 2170 टेस्ला बैटरी, जिसका इस्तेमाल टेस्ला की मॉडल 3 कार में किया गया है। इस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी है 260 वाट हावर पर केजी, जो एक इलेक्ट्रिक प्लेन बैटरी की एनर्जी से काफी ज्यादा कम है। पर टेस्ला अपनी बैटरी को बेस्ट बनाने के लिए इनमें यूज होने वाले केमिकल की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करता रहता है। अगर टेस्ला 5 से 10 सालों के अंदर अपनी टेस्ला बैटरी को 400 वाट हावर पर केजी से ज्यादा पावरफुल बना लेती है तो इन्हीं सालों में हमें टेस्ला की इलेक्ट्रिक प्लेन भी देखने को मिल सकती है, जो हमारी फ्यूचर की प्लेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड, न्यूरालिंक। दोस्तों न्यूरालिंक यानी ब्रेन इंटरफेस। अगर हम इसको और आसान तरीके से समझे तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करना, जिसके सहारे हम इंसान के दिमाग में डिजिटल मेमोरी सेव कर सकें। पिछले कुछ ही दिनों पहले इलोन मस्क ने दुनिया का पहला न्यूरालिंक डिवाइस तैयार किया, जिसको एक पिग पर टेस्ट किया गया।
न्यूरालिंक चिप में ह्यूमन हेयर से भी कई गुना पतले इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो सीधे एक डिवाइस से कनेक्ट किए जाते हैं, एक जानवर या फिर एक इंसान के दिमाग के न्यूरॉन से। जब भी पिग को खाना दिखाया जाता तो इसके न्यूरॉन में अलग अलग सिग्नल बनते। ये सिग्नल्स न्यूरॉन के इलेक्ट्रोड को इफेक्ट करते, जिससे न्यूरालिंक डिवाइस इन सिग्नल्स को कैच करके कंप्यूटर में प्रोसेस करता और सारा डेटा एक डिस्प्ले पर शो होता, जिससे यह समझने में आसानी होती कि एक जानवर का दिमाग कैसे काम करता है। न्यूरालिंक चिप अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, पर यह सिर्फ वैसे ही विकसित होगी जैसे हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर के अलग अलग वर्जन आते हैं। न्यूरालिंक डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा होगा मेडिकल फील्ड में। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। इस बीमारी में हमारा नर्वस फंक्शन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे दिमाग के सिग्नल्स हमारे शरीर के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और जो बच्चे अपने जन्म से ही देख नहीं पाते, जिनकी आंखों की ऑप्टिकल नर्व काम नहीं करती, ये सब डिसीज न्यूरालिंक से ठीक हो सकती है। इलोन मस्क न्यूरालिंक चिप को आने वाले अगले 10 सालों में ही सफल करने वाले हैं, जिससे इंसानों और मशीनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।